यूट्यूब चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे आईसीआर पीजी 2025 सीट मैट्रिक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2024 में कितनी टोटल नंबर सीट थी डिफरेंट डिफरेंट। इसको 2024 में है ना 4896 टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट ग्रुप्स में। अब 2025 में कितनी सीट्स रहने वाली है उसकी हम बात कर लेंगे। तो लगभग इससे तो ज़्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कितनी रहने वाली है। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाइज बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है कोर्स बायोकेमिस्ट्री आता है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको सब देखोगे कितनी सीट है। यूटी अयोध्या वाला है उसमें 4 सीट है आईसीआर कोटे से, एंड एक सीट उसमें आपका ईडब्ल्यूएस कोटे से। फिर आनंद गुजरात वाले में एक सीट है, फिर जोरहट आसाम वाले में 3 सीट है, फिर बांदा यूपी वाले में एक सीट है, फिर कानपुर वाले में 3 सीट है। अभी यहाँ पे दे रखा है कि हिसार वाले में एनआर मतलब नॉट रिसीव्ड, मतलब अभी तक हिसार वाली यूनिवर्सिटी ने सीट को सरेंडर नहीं किया आईसीआर को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन ए दिखा रखा है। तो अब जो काउंसलिंग होएगी, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होएगी उस टाइम पे यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, तब तक वहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है, मतलब जो जहाँ वैकेंट है वो सीट आपकी ऐड हो जाएगी। जब काउंसलिंग करने जाओगे तो वहाँ पर नई लिस्ट आएगी आपकी सीट की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आपकी जो पूसा वाली है राजेंद्र प्रसाद वाली, उसमें आपकी 9 सीट है। फिर आपकी जो पंत नगर है उसमें भी ऐसे एनआर लिखा हुआ है, न्यू दिल्ली वाली में भी एनआर लिखा हुआ है। फिर राहुरी में 3 है, नवसारी में 3 है, लुधियाना में 4 है। फिर आपकी जो बनासकाठा है दांतीवाड़ा वाली उसमें 2 है। फिर आपकी जम्मू वाली में 3 है, फिर आपकी कश्मीर वाली में 3 है। ठीक है, फिर यूएसए बेंगलोर वाली में 1 है, धारवाड़ वाली में 2 है, तो कूच बिहार वेस्ट बंगाल वाली में 2 है। एंड हब्स हब्स की बात करें तो इस बार हब्स में एडमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हब्स की सीट इस बार आपकी इंक्लूड नहीं होगी, इसमें भी शो नहीं कर रखा है। तो आने वाले टाइम में जब सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकेंड स्ट्रीम की बात करें तो ये है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें जो एंग्राव है उसमें 2 सीट है, एनडीयूटी अयोध्या में 4 सीट है, एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। फिर आनंद गुजरात में एक सीट है, जोरहट आसाम में एक सीट है, मोहनपुर वेस्ट बंगाल में एक सीट है, सबौर में 2 सीट है, रांची में अभी एनआर लिखा हुआ है, इम्फाल में 2 सीट है, हिसार में एनआर लिखा हुआ है और दापोली में भी एनआर लिखा हुआ है, अकोला में 4 सीट है, पूसा बिहार में 5 सीट है, सोलन बनमार वाली है उसमें 3 सीट है, पूसा न्यू दिल्ली में आपका एनआर लिखा हुआ है, रायपुर जो आईजीकेवी है उसमें 3 लिखा हुआ है, जबलपुर में एनआर लिखा हुआ है। फिर जूनागढ़ में एनआर लिखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे केरला में भी एनआर लिखा हुआ है, उदयपुर राजस्थान में आपके 2 देखने को मिलेगी, राहुरी में 2 है, नवसारी में 1 है, भुवनेश्वर में 3 है, लुधियाना में 7 है, झांसी में 4 है, फिर आपकी दांतीवाड़ा में 3 है, बीकानेर में 1 है, तमिलनाडु वाली टीएनयू जो है उसमें भी एनआर लिखा हुआ है, यूएसए बेंगलोर में 4 लिखा हुआ है, धारवाड़ में 2 लिखा हुआ है और रायचूर में एनआर लिखा हुआ है, बागलकोट कर्नाटक वाली में 5 लिखा हुआ है और परभनी यहाँ पे 2 सीट है। अभी हब्स में आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगी, तो आप इनको भूल जाइए, इनको देखना ही नहीं है। सीट यहाँ पे भी सीट को ऐड नहीं कर रखा है और जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें भी आपकी ये नहीं आएगी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो जो आपको एंग्राव है उसमें 2 है, अयोध्या में 4 है, आनंद गुजरात में 2 है, जोरहट में 3, मोहनपुर वेस्ट बंगाल में 1, सबौर में 2 एंड कानपुर में 3। फिर इसमें एनआर लिखा हुआ है दापोली और हरियाणा वाली में। फिर अकोला में 3 है, पूसा बिहार में 5 है, एक ईडब्ल्यूएस का है, बीएचयू में 4 है। आपको पंतनगर में देखोगे तो एनआर लिखा हुआ है और आईआरआई न्यू दिल्ली में भी एनआर लिखा हुआ है। फिर आप आईजी के भी रायपुर में आप देखो 4 है और जबलपुर यानी केरला वाली में एनआर लिखा हुआ है और राहुरी में 2 है और नवसारी गुजरात में 1 है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उड़ीसा वाली में कितना है। तो उड़ीसा वाली में 3 है। तो हैदराबाद वाली जो है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें 1 लिखा हुआ है, दंतेवाड़ा वाली है उसमें 1 है गुजरात में, जम्मू वाला जो शेर कश्मीर का कैंपस उसमें 2 है और जो कश्मीर वाला कैंपस है उसमें 3 है। ठीक है, जोबनेर वाले में आपका 1 है, तमिलनाडु में अभी तक नहीं इंक्लूड हुआ है, जैसे बेंगलोर में 2 है, धारवाड़ में 2 है, रायचूर का ऐड नहीं हुआ, परभनी में 2 है और हब्स में नहीं आएगा इस बार। जीपीपी का बात कर लेते हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें कितना सीट है। ठीक है, तो एंग्राव में आपको 6 सीट तो आइसर कोटे से, 1 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कोटे से। फिर आप जाओगे अयोध्या, अयोध्या में 8 सीट आपकी आइसर कोटे से, 1 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कोटे से है। फिर यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान में आपकी 2 सीट है। उसके बाद जोधपुर में आपकी 1 सीट तो है आइसर कोटे से और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस कोटे से। आनंद गुजरात में आपकी 7 सीट है।
फिर जोरहाट आसाम में आपकी 4 सीट आईसीआर कोटे से है और एक सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कोटे से है। फिर बांदा यूपी में आपकी 2 सीट है। मोहनपुर वेस्ट बंगाल में आपकी जो बीसीकेवी है उसके अंदर 4 सीट है एंड जो 1 सीट है वो ईडब्ल्यूएस कोटे से। सबौर में आपकी 4 सीट आईसीआर कोटे से, एक ईडब्ल्यूएस कोटा। ठीक है। अब जो बिरसा रांची है उसमें एनआर लिखा हुआ, अभी तक उसका ऐड नहीं हुआ है। इम्फाल में 3 है आईसीआर कोटे से, एक आपकी ईडब्ल्यूएस कोटे से। फिर कानपुर वाली में 6 है। हरियाणा, पालमपुर एंड धापोली, तीनों में क्या लिखा हुआ है, एनआर लिखा हुआ है। तो ये बाद में काउंसलिंग के टाइम पे ऐड हो जाएगी, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है अभी तक, क्योंकि इस टाइम तक इन्होंने फाइनल सीट सबमिशन नहीं किया था, तो बाद में ऐड हो जाएगी। अकोला में 5 है। पूसा बिहार में समस्तीपुर वाले जो कैंपस है उसमें 17 है। ठीक है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 17 है। फिर बीएचयू 4। ठीक है। जीबी पंत है और न्यू दिल्ली वाला है, उन दोनों में भी एनआर लिखा हुआ, ऐड नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में आपका आईजी के भी जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है उसमें 13 सीट है आपकी। जबलपुर और जूनागढ़ में आपका एनआर लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक वाली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी एनआर लिखा हुआ है, तो ये इनका बाद में ऐड हो जाएगा। जूनागढ़ की मैं बता देता हूँ आपको, इसमें 7 सीट है जीपीवी में। फिर हम केरला की बात करें, केरला में भी एनआर लिखा हुआ है। फिर अब उदयपुर राजस्थान में 2 सीट है आईसीआर कोटे से, एक ईडब्ल्यूएस कोटा है। फिर अब राहुरी में 9 सीट है। अब नागालैंड में 4 सीट है। नवसारी में 7 सीट है। फिर उड़ीसा में 5 सीट है। आप अभी देखोगे वेस्ट बंगाल वाली जो है बीरभूम, उसमें एनआर लिखा हुआ है। फिर हैदराबाद वाली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें 6 लिखा हुआ है। लुधियाना में 8 सीट है। ग्वालियर वाली में आपकी 5 सीट है। झांसी में आपकी 8 सीट है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उसमें 3 है। ठीक है। अब जो दांतीवाड़ा में है उसमें 7 सीट है आपकी। शेर कश्मीर का जम्मू वाला कैंपस है उसमें 2 सीट है और कश्मीर वाला कैंपस है उसमें 4 सीट है। ठीक है। चौबनर राजस्थान में 1 सीट है। बीकानेर में भी 1 ही सीट है। ठीक है। टीएनयू में अभी तक एनआर लिखा हुआ है। यूएसएफ बेंगलोर में 6 सीट है। यूएसएफ धारवाड़ में 6 सीट है। रायचूर का अभी तक ब्लैंक है, नहीं ऐड हुआ है। बागलकोट वाले में 4 सीट है आपकी, और कुछ बिहार वाले वेस्ट बंगाल वाले में 3 सीट है। परभनी में आपकी 9 सीट है। बाद में आपका ये जो हब्स में लिखा हुआ है ये सब इस बार ऐड नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ रांची और झारखंड, इस 2 कैंपस की सीट से ऐड होगी। तो ये आपकी जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा उसमें आ जाएगा। बाकी किसी हाउस में इस बार क्लास नहीं चलने वाली, मतलब एडमिशन नहीं होने वाला। फिर हम प्लांट पैथोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो उसमें एंगराव में 4 सीट है। अयोध्या वाली में 5 सीट है। फिर जोधपुर वाली में 2 सीट है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी 3 सीट है। फिर आनंद में 3 सीट है। जोरहाट आसाम में 6 सीट है। बांदा उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उसमें 2 सीट है आपकी। मोहनपुर वेस्ट बंगाल वाली में 5 सीट है आपकी बीसीकेबी में। उसके बाद सबौर में आपकी 3 सीट्स हैं। रांची में अभी तक एनआर लिखा हुआ है। इम्फाल में 4 सीट है। कानपुर में 3 सीट है। हिसार, पालमपुर एंड दापोली, तीनों में एनआर लिखा हुआ है, ये बाद में ऐड होएगी। फिर अकोला वाली में 9 सीट है। ये यहाँ पे देखो आप, पूसा राजेंद्र प्रसाद में फिर से 12 सीट है। ठीक है। वाई एस परमार में 2 सीट है। फिर बीएचयू में आपकी 4 सीट है। अभी आपका पंतनगर और न्यू दिल्ली दोनों का नहीं ऐड हुआ है। ठीक है। फिर आईजी के भी जो रायपुर छत्तीसगढ़ है उसमें 5 सीट है। जबलपुर, जूनागढ़ एंड कर्नाटक वाली यूनिवर्सिटी है, इन तीनों का एनआर लिखा हुआ है। और केरला वाली का भी, इनका बाद में ऐड होगा, अभी नहीं ऐड हुआ है। फिर उदयपुर में 2 सीट है आपकी। फिर राहुरी में आपकी 8 सीट है। नागालैंड वाली में आपकी 4 सीट है। नवसारी में आपकी 5 सीट है पैथोलॉजी में। फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में भी आपकी 5 सीट है। फिर बीरभूम वेस्ट बंगाल वाली में आपकी एनआर लिखा हुआ है। हैदराबाद वाली में आपकी 2 सीट है। पीयू लुधियाना में आपकी 5 सीट है। ग्वालियर में आपकी 4 सीट है। झांसी में आपकी 6 सीट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली में आपकी 3 सीट है। दांतीवाड़ा वाली में आपकी 5 सीट है। जम्मू वाले कैंपस में आपकी 3 सीट है। एंड कश्मीर वाले कैंपस में आपकी 11 सीट है शेर कश्मीर में। फिर आप जोमनर में देखोगे तो 8 सीट है। बीकानेर में देखोगे तो 1 सीट है। टीएनयू का भी ऐड नहीं हुआ है। यूएसए बेंगलोर में आपकी 4 सीट है। यूएसए धारवाड़ में आपकी 4 सीट है। रायचूर वाला भी ऐड नहीं हुआ है। बागलकोट वाला में आपकी 5 सीट है। कुछ बिहार वाले में आपकी 3 सीट है। और परभनी में आपकी 9 सीट है। उसके बाद में अभी जो फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर वाली ये बारसार उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, इसका भी ऐड नहीं हुआ है, इसका हो जाएगा। पर बाकी हब्स में तो इस पर क्लास लगने वाली भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो उसमें एंगराव में 1 सीट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें 3 सीट है। फिर आनंद वाली में 3 सीट है। हरियाणा का भी ऐड नहीं हुआ। पूसा बिहार में आपकी 5 सीट है। उसके बाद में आपकी जो पंतनगर है उसमें एनआर लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली में एनआर लिखा हुआ है। जो आईजी के भी है उसमें 4 सीट है। केरला वाली में आपका एनए लिखा हुआ है। उसके बाद में राहुरी में आपकी 5 सीट है। फिर नवसारी में आपकी 5 सीट है। फिर हैदराबाद वाली में आपकी 1 सीट है। लुधियाना में आपकी 6 सीट है। फिर आप दांतीवाड़ा वाली में 1 सीट है। फिर आप देखोगे यहाँ पे कश्मीर वाली में 3 सीट है। तमिलनाडु वाली में एनआर लिखा हुआ है। बेंगलोर में 2 सीट है। धारवाड़ में 3 सीट है। रायचूर का भी ऐड नहीं हुआ है। तो ये हम किसकी पे
माइक्रोबायोलॉजी। फिर हम बात करते हैं सीड साइंस की, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब सीड में कौन कौन से में कहाँ कहाँ सीट है। गंगराव में आपकी एक सीट है, उसके बाद में आपकी अयोध्या में 5 सीट है, एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। उसके बाद में आनंद, जोहरट, मोहनपुर वेस्ट बंगाल, बिहार, सबौर बिहार, इन सब में एक एक सीट है। उसके बाद आप कानपुर में 5 सीट है। ठीक है, आप हिसार और पालमपुर में देखोगे तो उसमें आपकी एनआर लिखा हुआ है कि बाद में ऐड होगा। फिर आप पीडी की भी अकोला में देखोगे तो 2 सीट है। फिर आप पूसा में देखोगे तो 5 सीट है, एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। फिर सोलन में एक सीट है। फिर न्यू दिल्ली, जूनागढ़ एंड केरला, इन तीनों में लिखा हुआ एनआर। तो यहाँ की बाद में ऐड होगी। तो गुजरात का मैं बता देता हूँ, एक जूनागढ़ का, उसमें एक सीट है। फिर राहुरी में आपकी 2 सीट है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आपकी 3 सीट्स हैं। हैदराबाद वाली में आपकी 2 सीट है। झांसी में आपकी 6 सीट है। दांतीवाड़ा में आपकी 3 सीट्स है। फिर शेर कश्मीर वाला कैंपस है, उसमें 2 सीट है। तमिलनाडु में भी एनआर लिखा हुआ है। फिर आपके जो बेंगलोर में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर, उसमें 3 सीट है। धारवाड़ में आपकी 3 सीट्स है। फिर रायचूर में आपकी एनआर लिखा हुआ है। फिर कुछ बिहार में आपकी 2 सीट्स हैं। फिर परभनी में आपकी एक सीट है। फिर आपका बारसार उत्तराखंड एंड में आपका एनआर लिखा हुआ है। फिर पीजीआर वाला जो है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका सिर्फ एक ही जगह एडमिशन होता है, वो पूसा न्यू दिल्ली, वहाँ पे एनआर लिखा हुआ है, वो बाद में सीट मैट्रिक्स में आ जाएगा। अगली बात करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। उसमें जो आचार्य देव नरेंद्र यूनिवर्सिटी है, अयोध्या वाला कैंपस, उसमें 4 सीट है। फिर आनंद में आपकी एक सीट है। फिर जोरहाट आसाम में आपकी एक सीट है। फिर बीसीकेबी में आपकी 2 सीट्स है। फिर आपकी रांची, हिसार एंड पंतनगर, इन तीनों में आपकी एनआर लिखा हुआ है। उसके बाद में आपका जो आईजीकेबी है, उसमें 3 सीट्स है। फिर केरला वाली में आपकी भी एनआर लिखा हुआ है। राहुरी में आपकी 2 सीट्स है। नवसारी में आपकी 2 सीट्स है। फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में आपकी 3 सीट्स है। पीएयू लुधियाना में आपकी 3 सीट्स है। शेर कश्मीर में आपकी 1 सीट है। टीएनयू में आपका एनआर लिखा हुआ है। यूएसए बेंगलोर में आपकी एक सीट है। धारवाड़ में भी एक सीट है। परभनी में आपकी 4 सीट है। फिर हम बात करते हैं सोयल साइंस। सोयल साइंस में आपकी जो एंगराव वाला कैंपस, उसमें 3 सीट्स हैं। अयोध्या वाले में आपकी 6 सीट है, एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। उसके बाद आनंद में 2 सीट्स हैं। जोरहट में आपकी 5 सीट्स हैं, एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। उसके बाद में बांदा यूपी, उसमें 2 सीट्स हैं। फिर आप बात वीसी के वी, उसमें 4 सीट है। सोयल साइंस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है आपका वीसी के वी। तो उसमें 4 सीट है, एक ईडब्ल्यूएस कोटे का सीट है। सबौर में भी सेम ही है, 4 सीट आपकी आईसीआर कोटे से, एक सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कोटे से। उसके बाद में आपके रांची में देखोगे तो एनआर लिखा हुआ है। उसके बाद इम्फाल मणिपुर वाले में आपके कैंपस में आपका 3 सीट्स हैं। उसके बाद कानपुर में 4 सीट है। उसके बाद आप देखोगे हिसार, पालमपुर एंड धापोली, तीनों में एनआर लिखा हुआ है, बाद में ऐड हो जाएगा। उसके बाद अकोला में 9 सीट है। उसके बाद पूसा बिहार में आपकी 12 सीट है। फिर वाईएस परमार सोलन वाले में आपकी 1 सीट है। उसके बाद बीएचयू में आपकी 4 सीट है। फिर आप देखोगे पंतनगर, न्यू दिल्ली में आपका एनआर लिखा हुआ है। फिर रायपुर में आपकी 7 सीट है। जबलपुर वाले में भी आपका एनआर लिखा हुआ है। तो आप जूनागढ़, उसमें भी एनआर लिखा हुआ है। फिर आप देखो कर्नाटक वाले यूनिवर्सिटी, उसमें भी एनआर लिखा हुआ है। फिर केरला वाले में एनआर लिखा हुआ है, बस अब बाद में ऐड हो जाएगा। ठीक है। फिर उदयपुर वाले में आपकी 2 सीट्स हैं। राहुरी वाले कैंपस में आपकी 9 सीट है। फिर आप नागालैंड वाले में 4 है। नवसारी में 3 है। फिर उसके उड़ीसा में 6 है। फिर बीरभूम वेस्ट बंगाल में एनआर लिखा हुआ है। फिर हैदराबाद वाले में 4 है। फिर लुधियाना में 8 है। उसके बाद ग्वालियर में 3 है। फिर आप देखोगे झांसी में 8 है। फिर आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली में 3 है। फिर आप जो दांतीवाड़ा है उसमें 4 है। शेर कश्मीर का जम्मू वाले कैंपस में 3 है। कश्मीर वाले कैंपस में 8 है और एक वहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट है। फिर आप देखोगे जोबनेर वाला कैंपस है, उसके अंदर 1 सीट है। उसके बाद बीकानेर में भी एक सीट है। फिर टीएनयू में भी एनआर लिखा हुआ है। फिर आप यूएसए बेंगलोर में 4 सीट है। धारवाड़ में 3 सीट है। रायचूर में भी एनआर लिखा हुआ है। बागलकोट में 3 सीट है। कूच बिहार में आपकी 3 सीट है। परभनी में आपकी 9 सीट है। बाकी जो ये हब्स है उसमें आपका एनआर लिखा हुआ है, इसमें इस बार एडमिशन नहीं होने वाले हैं। फिर एग्री फिजिक्स की बात करें तो उसका आपको जो सीट देखने को मिलेगा वो आईआरआई पूसा न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो अभी तक ऐड नहीं हुआ, अभी ऐड हो जाएगा। उसके बाद एग्री केमिकल्स आएगा, उसमें आपको जो बीसीके भी है उसमें एक सीट है। उसके बाद पंतनगर में अभी तक ऐड नहीं हुआ है। उसके बाद कश्मीर वाला कैंपस में 6 सीट है, एक आपका ईडब्ल्यू सीट है। फिर उसके बाद में आपका आईआरआई इंस्टीट्यूट है, उसमें आपका एनआर लिखा हुआ है। रांची हब, उसमें एनआर लिखा हुआ है। ठीक है। फिर एनवायरमेंटल साइंस है, उसका आप सीट देख सकते हो। हिसार में आपका एनआर है, पंतनगर में एनआर है, न्यू दिल्ली में एनआर है, इनका बाद में ऐड हो जाएगा। कश्मीर वाला कैंपस शेर कश्मीर का, उसमें 7 है। बारामती वाले हब्स में उसमें एनआर लिखा हुआ है। फिर आपका टीएनयू में भी एनआर लिखा हुआ है। तो इसमें हब्स में तो होगा नहीं। तो एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी एंगराव वाले में 4 है। अयोध्या वाले में 4 है, वहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस का सीट है। उसके बाद में एमयू है, एमयू है, उसमें 7 सीट है। गुजरात वाले में फिर जोरहट में आपकी 6 सीट है, एक आपका ईडब्ल्यूएस कोटा से सीट है। फिर बांदा उत्तर प्रदेश, उसमें 2 सीट्स हैं। फिर उसके बाद मोहनपुर वेस्ट बंगाल जो आपकी बीसी के भी है, उसमें 4 सीट है आपकी एंटोमोलॉजी में।
फिर हम बात करते हैं सबौर का। सबौर में आपकी 2 सीट्स है। उसके बाद रांची झारखंड में भी एनआर लिखा हुआ है। फिर इम्फाल में आपकी 3 सीट्स है। आपकी कानपुर में 3 सीट्स है। आपकी हिसार और पालमपुर एंड धापुर, ये तीनों में एनआर लिखा हुआ है, बाद में ऐड हो जाएगी। अकोला में 9 सीट है। पूसा बिहार में आपकी 12 सीट है एंटोमोलॉजी में। फिर सोलन में आपकी 2 सीट्स है। बीएचयू में आपकी 4 सीट है। फिर आप पंतनगर में देखोगे तो एनआर लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली में आपका एनआर लिखा हुआ है, बाद में ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आपके रायपुर छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 10 सीट है। उसके बाद जबलपुर, जूनागढ़ एंड कर्नाटका एंड आपकी केरला, इन सब में एन आर लिखा हुआ है, बाद में ऐड हो जाएगा। उदयपुर में आपकी 2 है। उसके बाद में आपका राहुरी में 9 है। उसके बाद आपका नागालैंड में 4 है। नवसारी में 7 है। उड़ीसा में आपकी 5 है। फिर आप देखोगे भीरुबम वेस्ट बंगाल में एनआर लिखा हुआ है। हैदराबाद में 3 सीट्स है। आपकी लुधियाना पंजाब में 6 सीट है। ग्वालियर में 2 सीट्स है। झांसी में 8 सीट है। उसके बाद में आपका सरदार वल्लभ भाई में 3 सीट्स है। उसके बाद में दांतीवाड़ा में 3 सीट्स है। जम्मू वाले कैंपस में आपकी 2 सीट्स है। कश्मीर वाले कैंपस में 11 सीट है। जोबनेर में 1 सीट है। बीकानेर में 1 सीट है। टीएनयू में भी आपकी एनआर लिखा हुआ है। फिर यूएसए बेंगलोर में आपकी 5 सीट है। धारवाड़ में आपकी 4 सीट है। कर्नाटक में आपका एनआर लिखा हुआ है। करते हैं बागलकोट, उसमें 4 सीट है। अब कुछ बिहार में आपकी 3 सीट्स है। परभनी में 9 सीट है। उसके बाद में आपकी जो उत्तराखंड की है उसमें एनआर लिखा हुआ है। और ये हब्स, इनमें तो एडमिशन हो गए। उसके बाद न्यूमेटोलॉजी की बात करते हैं, उसमें अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है एमओयू, उसमें वन वन लिखा हुआ है। फिर आनंद में 1 है। जोरहट में भी 1 है। इम्फाल में भी 1 है। हिसार वाले में भी एनआर लिखा हुआ है। पूसा बिहार में 5 है, सबसे ज़्यादा इसी में ही है। न्यू दिल्ली का भी एनआर लिखा हुआ है। केरला का भी एनआर लिखा हुआ है। उसके बाद उदयपुर में 1 है। भुवनेश्वर में 3 है। टीएनयू का भी एनआर लिखा। हम लोग बात करते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में आप जोरहट में देखोगे 3 सीट्स हैं। जम्मू वाले कैंपस में देखोगे 1 सीट है। कश्मीर वाले कैंपस में 7 सीट है, सबसे ज़्यादा यहीं पे है। फिर टीएनयू में आप देखोगे तो एनआर लिखा हुआ है। फिर जो यूएसए बेंगलोर है उसमें 2 लिखा हुआ है। फिर इकोनॉमी की बात करते हैं आप। ठीक है, जीपीपी की बात, सबसे ज़्यादा एडमिशन बच्चे इसी में लेते हैं भाग भाग के। तो उसकी बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। तो आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी है एंगराऊ, उसमें 7 सीट है। आपकी अयोध्या वाले में 8 सीट है। और दोनों में एक एक आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट देखने को मिलेगी। और जोधपुर में 2-2 सीट है। फिर उसके बाद आनंद में देखोगे तो 5 सीट है। जोरहट में भी 5 सीट है। उसके बाद आप देखोगे बांदा में भी 2 सीट है। उसके बाद जो वीसी के भी है आपके उसमें 8 सीट है। सबौर में आपकी 4 सीट है। ठीक है, उसके बाद में आप रांची में एनआर लिखा हुआ है। इम्फाल में आपकी 3 सीट्स हैं। अब फिर आप कानपुर में देखोगे 6 सीट है। अब हिसार एंड पालमपुर में आपका एनआर देखने को मिलेगा। धपोली की बात करोगे, धपोली में भी एनआर लिखा हुआ है। अकोला में आपकी 10 सीट्स है। एक सीट आपका ईडब्ल्यूएस का। पूसा बिहार समस्तीपुर वाले में 21 सीट है। और एक सीट आपका ईडब्ल्यूएस कोटा से। ठीक है, फिर अब देखोगे बीएचयू, तो उसमें 4 सीट आपकी आईसीआर कोटे से, एक सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कोटे से है। ठीक है, पंतनगर में आपका एनआर लिखा हुआ है। एनडीआरआई, उसमें 5 सीट है आईसीआर कोटे से। फिर पूसा का अभी तक ऐड नहीं हुआ। रायपुर का आपका छत्तीसगढ़ वाले का 17 है। उसके बाद में जबलपुर का ऐड नहीं हुआ। जूनागढ़ का ऐड नहीं हुआ। फिर ये कर्नाटक वाली का ऐड नहीं हुआ। केरला वाली का ऐड नहीं हुआ। तो इन सब में एनआर है। फिर उसके बाद में आप बात करोगे उदयपुर में 3 है। फिर आप राहुरी में 9 है। नागालैंड में 4 है। नवसारी में 5 है। भुवनेश्वर उड़ीसा में 6 है। बीरभूम वेस्ट बंगाल में एनआर लिखा हुआ है। उसके बाद हैदराबाद वाली में 6 है। आपका लुधियाना में 8 है। उसके बाद ग्वालियर में 5 है। झांसी में आपकी 8 है। उसको सरदार वल्लभ भाई में आपकी 4 है। फिर आप देखोगे कि दांतीवाड़ा में उसके आपके 7 देखने को मिलेगा। कश्मीर का जो जम्मू वाला कैंपस है उसके अंदर 4 है। और कश्मीर वाला कैंपस है उसमें 6 है। जोबनेर में आपकी 1 है। बीकानेर में आपकी 2 है। एंड टीएनयू में आपकी एनआर लिखा हुआ है। उसका बेंगलोर वाला है उसमें 4 है। धारवाड़ में आपकी 5 है। एंड रायचूर का आपका अभी ऐड नहीं हुआ। तो ये सब यूएसए वाले जो कैंपस है बेंगलोर के उसमें है। फिर कुछ बिहार में आपकी 3 है। परभनी में आपकी 9 है। हब्स में आपका एडमिशन इस बार नहीं होगा। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो एंगराव में 2 सीट है। अयोध्या में 4 सीट है। आनंद में 1 सीट है। जोरहट में 5 सीट है। और फिर उसके बाद बात करते हैं बांदा, आप वीसी के भी, सबौर, इन सब में एक एक सीट है। उसके बाद इम्फाल में 4 सीट है। कानपुर में भी 4 सीट है। फिर आपका हिसार, पालमपुर, धपौली, तीनों में एनआर लिखा हुआ है। उसके बाद में अकोला में 8 सीट है। पूसा बिहार में आपकी 12 सीट देखने को मिलेगी। सोलन में आपकी 1 सीट है। उसके बाद बीएचयू में आपकी 4 सीट है। उसके बाद आपकी जो पंतनगर है उसमें लुधियाना वाली जो है गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपको एनआर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो एनडीआरआई उसमें 9 सीट है आपकी। उसके बाद पूसा एनआरआई है, एनआरआई में आपकी 9 सीट है। आईआरआई है उसमें अभी तक एनए लिखा हुआ है, बाद में ऐड होगा। उसके बाद में आईजीकेबी में 5 सीट है आपकी। जबलपुर में एनआर सीट है। जूनागढ़ वाली उसमें भी ऐड नहीं हुआ है। केरला वाली का भी ऐड नहीं हुआ है। इनका सबका तीनों का एनआर लिखा हुआ है। उसके बाद आप उदयपुर की बात करते हैं 2 सीट्स हैं। उसके बाद आप राहुरी में 6 सीट है। नागालैंड में 4 सीट है। नवसारी में 1 सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की, उसमें 3 लिखा हुआ है। फिर अब भीरभूम वेस्ट बंगाल में आपका एनआर लिखा हुआ है। हैदराबाद वाले में 3 है। लुधियाना में 7 है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद ग्वालियर वाले में 2 है। एंड झांसी में 6 है। उसके बाद में आपकी जो दांतीवाड़ा वाला कैंपस है उसमें 1 सीट है। एंड जम्मू वाला कैंपस उसमें 3 सीट्स है अपनी।
शेर कश्मीर कश्मीर वाला कैंपस है उसमें आपका 12 सीट है। उसके बाद में जोबनेर में 2 सीट है। बीकानेर वाले में आपका आईसर कोटे से कोई सीट नहीं है, आपका AWS कोटे से एक सीट है। उसके बाद आपका TNU में अभी तक NR लिखा हुआ है। उसके बाद USA वाले कैंपस है, उसमें आपके 2 कैंपस में धारवाड़ में बेंगलोर में आपको 2 सीट है और NR वाले का ऐड नहीं हुआ। उसमें कोच बिहार में आपके 3 सीट्स है, परभनी में आपकी 7 सीट है, और जो IVRI इज्जत नगर बरेली में है उसमें 5 सीट है। ठीक है, एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं तो एंगराव में आपकी 5 सीट देखने को मिलेगी, अयोध्या में 4 सीट है, आनंद में 3 सीट्स है आपकी, जोरहट में 5 सीट है आपकी, कोटा में 1 सीट है, बांदा में 2 सीट है, VCK में भी 2 है, सबौर में भी 2 है। फिर रांची में आपको NR देखने को मिलेगा, इम्फाल में 3 सीट है आपकी, कानपुर में 4 सीट है आपको, हिसार एंड धापोली में आपको NR देखने को मिलेगा। उसके बाद अकोला में 8 सीट है, पूसा बिहार में 9 सीट है। उसके बाद BHU में 4 सीट है। फिर आप पंतनगर में देखोगे तो NR लिखा हुआ है यहाँ पर भी। फिर NDRI में आपकी 11 सीट है। उसके बाद में आपकी IRI में न्यू दिल्ली वाली में आपकी NR लिखा हुआ है। फिर आपकी IGKV जो है उसमें 5 सीट है। फिर आपके जबलपुर, जूनागढ़ एंड ये कर्नाटक वाले इनमें भी NR लिखा हुआ है, एंड केरला वाले यूनिवर्सिटी में भी आपकी NR लिखा हुआ है। फिर आप बात करते हैं उदयपुर, उसमें भी 2 सीट है। फिर आपकी बात करते हैं राहौरी में 8 सीट है, आप नागालैंड वाली में 4 सीट है, नवसारी में आपकी 5 सीट है। हम बात करते हैं पाँच सीट है। उसके बाद में बंगाल का NR लिखा हुआ है। फिर हैदराबाद वाले में 2 सीट है आपकी, लुधियाना में आपकी 3 सीट्स है, झांसी में आपकी 8 सीट है, ग्वालियर में 4 सीट है, सरदार वल्लभ भाई में आपकी 3 सीट्स है। फिर आप दांतीवाड़ा में देखोगे 3 सीट्स है आपकी, जम्मू वाले में भी 3 सीट है, कश्मीर वाले कैंपस में भी 3 सीट है। फिर जोबनेर में आपकी 2 सीट है, बीकानेर में आपकी 1 सीट है, TNU का अभी ऐड नहीं हुआ है। फिर USA का जो कैंपस है तीनों, उसमें आपकी देखो बेंगलोर धारवाड़ में 2 सीट है, और आपका जो रायचूर वाला उसमें ऐड नहीं हुआ है। कोच बिहार में आपकी 3 सीट है, परभनी में आपकी 7 सीट है। स्टेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें आप देखोगे कि एंग्राव वाला जो कैंपस है आपका उसमें 1 सीट है, अयोध्या वाले में 3 सीट्स हैं। आप आनंद की बात करते हैं गुजरात वाले कैंपस की, उसमें 1 सीट है। ऐसे 1 सीट आपकी जोरहट में है, 1 ही आपकी बांदा में है, 1 ही आपकी VCKB में है, 1 ही आपकी सबौर में है। हिसार का अभी तक ऐड नहीं हुआ है। पूसा बिहार में आपकी 5 सीट है, सबसे ज़्यादा इसी में ही है। उसके बाद पंतनगर में आपकी कोई सीट अभी शो नहीं कर रखा है, पूसा और IRI न्यू दिल्ली वाले में भी शो नहीं कर रखा है, बाद में काउंसलिंग के टाइम पे ऐड हो जाएगा। फिर रायपुर वाले में आपकी 4 सीट है। फिर जबलपुर, जूनागढ़ एंड केरला वाले इनमें भी शो नहीं कर रखा है, तो जूनागढ़ का मैं बता देता हूँ 1 सीट है यहाँ पे स्टेट का। उसके बाद में उड़ीसा में 2 सीट है आपकी, और आपकी जो हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी है उसका 1 सीट है उसमें भी। और उसके बाद में आपका जो दांतीवाड़ा वाला है उसमें भी 1 सीट है। और कश्मीर वाला कैंपस में आपकी 2 सीट है, शेर कश्मीर का। तमिलनाडु का अभी तक ऐड नहीं हुआ है। फिर USA वाला जो बेंगलोर वाला कैंपस है उसमें 1 सीट है, और धारवाड़ वाले में 1 सीट है, कोच बिहार में आपकी 3 सीट्स है, और इज्जत नगर IVRI है उसमें भी 3 सीट्स है आपकी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में देखोगे आप तो सिर्फ पूसा न्यू दिल्ली में चलता है, तो उसमें NR दिखाया गया है। फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, जैसे हिसार वाली में होता है तो उसमें NR लिखा हुआ बाद में ऐड होगा। फिर पूसा वाली में होता है तो उसमें बाद में ऐड होगा। बरेली वाली जो IVRI है उसमें 4 सीट्स हैं, और आपके TNU उसमें NR लिखा हुआ है, और आपका जो US है बेंगलोर उसमें 1 सीट है। तो रहते हैं वेजिटेबल साइंस। वेजिटेबल साइंस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो अयोध्या वाला कैंपस है उसमें 6 सीट है, कोटा वाले में 2 सीट है आपकी, जोरहट में 1 सीट है आपकी। फिर आप बांदा और जो VCKB है उनमें 2 सीट है। उसके बाद में सबौर में 4 सीट, फिर इम्फाल में 4 सीट है, और कानपुर में भी 4 सीट है। हिसार और पालमपुर में NR लिखा हुआ है बाद में ऐड हो जाएगा। अकोला में 4 सीट है। पूसा बिहार में आपकी 5 सीट है। सोलन में आपकी 2 सीट है, और आपकी जो सर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वेस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश है उसमें आपकी NR लिखा हुआ है। BHU में आपका 2 सीट है। पंतनगर और न्यू दिल्ली वाले जो पूसा है उसमें आपकी NR लिखा हुआ है। रायपुर जो है IGKV उसमें आपकी 5 सीट है। जबलपुर, जूनागढ़ एंड आपकी ये कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है उसमें भी आपका NR देखने को मिलेगा। केरला वाले में भी NR देखने को। आपकी MPUD महाराणा प्रताप उदयपुर वाली है उसमें आपकी 1 सीट है। करनाल में भी 1 सीट है। फिर आप देखो राहौरी में 4 सीट है। फिर आपकी नागालैंड में 1 सीट है। फिर नवसारी में 2 सीट है। फिर उसके बाद भुवनेश्वर में देखो आप 3 सीट्स है। ठीक है। फिर बीरभूम वेस्ट बंगाल में आप NR सीट है अभी, मतलब ऐड नहीं हुआ है। फिर लुधियाना में आपकी 5 सीट है। झांसी में आपकी 6 सीट है। आप फिर देखोगे कि दांतीवाड़ा में आपकी 3 सीट्स हैं, और एक आपका EWS कोटे का सीट देखने को मिलेगा। फिर आप बात करते हैं जम्मू वाले कैंपस उसमें 2 सीट है। फिर कश्मीर वाले कैंपस में आपकी 7 सीट है। फिर आप जॉबनेट की बात करते हो 1 सीट है। अब जो तेलंगाना की हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें 3 सीट्स है। बीकानेर में आपकी 1 सीट है। TNU में आपकी NR सीट शो कर रखा है अभी तक। USA के जो कैंपस है धारवाड़ वाला उसमें 2 सीट है, और बागलकोट वाला जो कैंपस है उसमें आपकी 4 सीट है हॉर्टिकल्चर साइंस वाला। कोच बिहार में आपकी 3 सीट्स है। आप परभनी की देखोगे तो 4 सीट है। फिर आप देखोगे बारसार उत्तराखंड उसमें NR लिखा हुआ है, और ये हब्स है, इसमें इस बार एडमिशन नहीं मिलने वाला है। झारखंड में होगा, बेंगलुरु वाले में नहीं होगा।
फिर हम बात करते हैं फ्रूट साइंस, तो उसमें बात करते हैं कि अब अयोध्या वाले कैंपस में 6 सीट है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कोटा, आनंद एंड जोरहट, इन तीनों में एक एक सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं बांदा एंड VCKV, इन दोनों में दो दो सीट है। फिर उसके बाद करते हैं सबौर में 3 सीट्स हैं। फिर इम्फाल में 2 सीट है। फिर कानपुर में आपकी 4 सीट देखने को मिलेगा। हिसार में आपका शो नहीं हो रखा है। अकोला में आपकी 4 सीट है। पूसा बिहार जो है राजेंद्र प्रसाद वाला, उसमें 5 सीट है। तो सोलन वाले में आपकी 3 सीट देखने को मिलेगा। आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश वाली जो हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है उसमें आपको NR देखने को मिलेगा। BHU में आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। पंतनगर एंड न्यू दिल्ली वाली जो IRI है उसके अंदर आपको NR देखने को मिलेगी। जो IGKV रायचूर छत्तीसगढ़ में है उसमें आपकी 4 सीट देखने को मिलेगी फ्रूट साइंस के अंदर। फिर हम लोग बात कर लेते हैं जो जबलपुर वाला कैंपस है, जूनागढ़ वाला कैंपस है एंड कर्नाटक की ये यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में जो केरला वाला यूनिवर्सिटी है उन सब में NR लिखा हुआ है, तो ये बाद में ऐड होगा काउंसलिंग के टाइम पे। उसके बाद में उदयपुर में 1 सीट है और एक 1 ही सीट आपकी करनाल जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें है। ठीक है, राहुरी में आपकी 3 सीट्स है। आप नागालैंड में देखोगे तो 2 सीट्स है। आपकी नवसारी में 3 सीट्स है। आपकी उड़ीसा में 3 सीट्स है। बीरभूम वेस्ट बंगाल में अभी तक NR लिखा हुआ है। सारों में NR लिखा हुआ है, बाद में ऐड हो जाएगा। एक बार NR आ गया तो सब में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी सीट को सरेंडर नहीं किया है। फिर आप देखोगे कि जो PIU लुधियाना है उसमें 5 सीट है। झांसी में आपकी 6 सीट देखने को मिलेगी। तो कि दांतीवाड़ा एंड जम्मू कश्मीर वाला कैंपस है, शेर कश्मीर का जम्मू वाला, उसमें आपको 2 2 सीट है। एंड कश्मीर वाला कैंपस में आपका 7 सीट है। आप देखोगे कि तेलंगाना वाली यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी 3 सीट्स है। फिर TNU का भी सरेंडर नहीं हुआ है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बेंगलोर वाला है उसमें आपकी 4 सीट है, मतलब बागलकोट वाला उसमें। फिर कोच बिहार में आपकी 2 सीट है। फिर परभनी में आपकी 6 सीट है। फिर बारसार उत्तराखंड वाले में NR लिखा हुआ है और ये हब्स में NR लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, या हॉर्टिकल्चर में चल रहे हैं सब। फिर अयोध्या में आपकी 3 सीट देखने को मिलेगी यहाँ पे। फिर आप जोरहट, बांदा एंड VCKV, इन तीनों में एक एक सीट है। फिर सबौर एंड सोलन, इन दोनों में दो दो सीट है। फिर आप क्या देखोगे कि आंध्र प्रदेश और IRI न्यू दिल्ली एंड केरला, इन देखोगे आप, इनमें NR लिखा हुआ है। नवसारी में आपकी 3 सीट्स है। एक आपकी EWS कोटे की सीट है। फिर झांसी में आप देखोगे तो 4 सीट देखने को मिलेगी। शेर कश्मीर के जम्मू वाले कैंपस में आपकी 2 सीट है और कश्मीर वाले कैंपस में आपकी 8 सीट है। फिर TNU का भी सरेंडर नहीं हुआ सीट्स। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बागलकोट वाले में आप देखो 6 सीट है और उसके कोच बिहार में आपकी 1 सीट है। एंड बारसार उत्तराखंड वाले में आपकी NR लिखा हुआ है। यहाँ पे जो फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है उसमें आप अयोध्या में देखोगे तो आप 3 सीट्स हैं। आनंद वाले में 1 सीट है। जोरहट में 1 सीट है। आप आंधा एंड VCKV में 2 2 सीट है। फिर उसको सबौर में आपकी 1 सीट है। झारखंड वाला भी शो नहीं हुआ है। मणिपुर में आपकी 2 सीट है। उसके बाद में आपके देखोगे कि हिसार में आपकी NR लिखा हुआ है। उसका अकोला में 3 सीट है। सोलन में आपकी 1 सीट है। आंध्र प्रदेश वाली में आपकी 1 सीट है। उसके बाद BHU आपकी 2 सीट है। फिर पंतनगर और न्यू दिल्ली में NR लिखा हुआ है। फिर रायपुर वाले में 4 सीट है। फिर जूनागढ़ एंड ये जो कर्नाटक वाली यूनिवर्सिटी है इसमें आपकी NR लिखा हुआ है और केरला वाले में भी NR लिखा हुआ है, बाद में आपका ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उदयपुर एंड करनाल, इन दोनों में एक एक सीट है। फिर आपके राहुरी में 2 सीट है। फिर नागालैंड में वापस से 1 सीट है। फिर हम बात करते हैं नवसारी, उड़ीसा एंड लुधियाना, इनमें 3 3 सीट है। फिर उसके बाद में झांसी की बात करते हैं उसमें 6 सीट है। उसके बाद दांतीवाड़ा वाला जो कैंपस है गुजरात वाला उसमें 2 सीट है। और जम्मू वाला कैंपस जो है शेर कश्मीर का उसमें 2 सीट है। उसके बाद कश्मीर वाले कैंपस में आपकी 7 सीट देखने को मिलेगी। फिर श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में है उसमें 2 सीट आपको देखने को मिलेगी। TNU का अभी तक सरेंडर नहीं हुआ है। फिर आपको बागलकोट वाले में 5 सीट देखने को मिलेगी। कोच बिहार में आपको 2 सीट देखने को मिलेगी। परभनी में आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। और जो उत्तराखंड वाली यूनिवर्सिटी है उसमें NR लिखा हुआ है और हब्स वाले में तो NR है ही। आप देख सकते हो कि प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन स्पीसीज एंड मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स जो है उनके अंदर भी ये सीट्स सारी दी गई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेस्ट प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन, उसमें भी ऐसे दिया गया हुआ है। सिल्वीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री, उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी 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 आपको सीट दी गई है वह देख सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें आप इतनी यूनिवर्सिटी है, इनमें देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कितनी सीट है। फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इम्प्रूवमेंट, उसमें कितनी सीट है वो। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, तो उसमें आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे कितनी सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नंबर दिया गया है। ये जो कॉलम है वो आपका ICAR सीट का है और ये जो कॉलम है आपका EWS सीट का है। ठीक है, तो फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, उनमें भी देखो यहाँ पे पूरी सीट दी गई है आपको। जहाँ पे NR लिखा हुआ है उसका मतलब वो सीट बाद में काउंसलिंग के टाइम पे फाइनल लिस्ट में ऐड हो जाएगी। इंसान एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपको सारी की सारी सीट देखने को मिलेगी है। ठीक है, बात करते हैं ABM का। ABM की सारी सीट यहाँ पे दी गई हुई है। सबसे ज़्यादा सीट आपकी देखने को मिलेगी वो एक तो इसमें देखने को मिलेगी अयोध्या वाले कैंपस में, एक आपका पूसा राजेंद्र प्रसाद वाले में देखने को मिलेगी। पूसा वाले में आपको 50 सीट है।
50% से ज़्यादा सीट तो ये दोनों कैंपस से लेके बैठ गए। लास्ट में आता है वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसका एक ही जगह होता है, IRI न्यू दिल्ली, वहाँ पे अभी तक सीट शो नहीं हुआ। और आपको जहाँ जहाँ भी NR देखने को मिल रहा था उसका मतलब है सीट नॉट रिसीव एंड मे बी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो ये काउंसलिंग के टाइम पे ऐड हो जाएगी, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर काउंसलिंग के टाइम पे भी ऐड नहीं हो रही तो मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या स्ट्रीम को ICR का एग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसका मतलब ये है। तो वो हो जाएगी, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे यूनिवर्सिटी वाइज फी स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेके आएंगे, तो एक एक यूनिवर्सिटी का फीस बताएंगे, वहाँ पे हॉस्टल प्लस ट्यूशन फीस कितना है, सारा बताएंगे हम 1 साल का। तो अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक आप इसको देखें। तो इससे आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन वहाँ पे क्या कितने सीट्स हैं, ये आपको इसमें अंदाज़ा लग जाएगा। इसे ये जो मैंने सीट बताई वो 2025 की है। ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस हो सकती है, मतलब प्लस ही होएगी मैक्सिमम चांसेस, जिसमें NR लिखा हुआ है वो सारी ऐड होएगी। ठीक है, तो पिछले साल कितनी सीट थी, 4896 सीट थी, तो इस साल बढ़ सकती है, आराम से 5000 प्लस जा सकती है। ठीक है, तो इससे तो बढ़ने वाली है ही, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हिसाब से काउंसलिंग की थोड़ी रिसर्च वगैरह कर लीजिए, कैसे कैसे काउंसलिंग करवानी है, अपनी लिस्ट तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका भी हम वीडियो ले आएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में गलती होगी आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे, तो वो ज़रूरी है। आपने कैसे तैयारी की, कितने मार्क्स आए, डजन मैटर, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।